शाह महमूद कुरैशी साहब भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। 1947 में पंजाब तकसीम हुआ, एक हिस्सा हमारे पास आ गया, तकरीबन बड़ा हिस्सा, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास चला गया। और एक बहुत बड़ी हिजरत हुई, बहुत लोगों ने हिजरत की, खून की नदियां बही, लोगों के सर कलम किए गए, नेज़ों पे रखे गए, औरतों की बेहुरमती हुई। ये तारीख का हिस्सा है। अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा कि आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान ने एक और खारजामूर में पेशरफ्त की है, और गुरदासपुर और नारोवाल के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जहां हमारे सरहद के अंदर बाबा गुरु नानक जो सिखों के रहनुमा है, पेशवा है, उन्होंने जहां अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे, और उनकी बहुत बड़ी वहां एक बैठक है, उसका हमने एक फैसला किया कि हमने एक राहदारी के जरिए हम एक रास्ता देंगे, और बॉर्डर से लेकर इस दरगाह तक जो 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता है, हम उसका एक कॉरिडोर देंगे, और जो सिख यहां ज़ियारत के लिए आना चाहता है, जो वहां बॉर्डर के पार खड़े होकर दर्शन करते हैं, हम उन्हें बगैर पासपोर्ट और वीजे के उन्हें यहां आने की इजाजत देंगे, और वो आए, और हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे, खैर सगाली और अमन का पैगाम को सामने रखते हुए हम ये रास्ता खोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत हो रही है, और मैं दावे से कह रहा हूं कि आज इस फैसले पर हिंदुस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, या पाक दुनिया में जहां जहां सिख आबाद है, आप वहां एक उनसे राय शुमारी करवा ले कि पाकिस्तान के एक फैसले ने करोड़ों सिखों के जहन और दिल बदल दिए हैं। और आज वहां अमृतसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। अगर आप तकसीम हिंद के वक्त के हालात को देखें और पार्टीशन का समा अपने सामने, अपनी निगाह के सामने रखें, और फिर ये जो 73 साल बाद जो एक डेवलपमेंट हुई है उसको सामने रखें, तो आपको, और जो इस वक्त रिस्पांस मिला है उसको सामने रखें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना अल्लाह का करम हुआ है, और ये खैर सगाली का पैगाम जो हमने दिया है उसको कितने मुस्बत अंदाज में पूरी दुनिया ने सराहा है। और अगली बात करता चलूं, आप बैठे हैं यहां, अभी मेरे दोस्त ने मेरे पिछली वजारत खारजा से इस्तीफा देने और रेमंड डेविस का जिक्र भी किया। आप जानते हैं सदर ट्रंप ने 1 साल पहले जो जनूबी एशिया की पॉलिसी दी थी, और उनके जो पाकिस्तान के बारे में तासुरात थे, और अभी जिनका जिक्र भी किया आपके सामने है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन ये पहली हुकूमत है और ये पहले वजीर आजम इमरान खान ने जिन्हें 2 टोक अल्फाज में उनका रिकॉर्ड के दुरुस्त करने के लिए जवाब दिया। और फिर अल्लाह का करना देखो कि चंद रोज बाद उसी सदर ट्रंप का खत आया, और उस खत में उन्होंने पाकिस्तान से गुजारिश की कि अफगानिस्तान के मसले को बेहतर अंदाज में हल करने के लिए हमें पाकिस्तान की मदद दरकार है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, जो कहते थे पाकिस्तान डू मोर, और करो, अभी हम मुतमईन नहीं हैं, उन्होंने आज आपसे मदद तलब की है, और इंशाअल्लाह मैं आज कह रहा हूं
आज है 8 दिसंबर, इंशाअल्लाह 15 दिसंबर को, आज से चंद रोज बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं काबुल जाऊंगा और वहां अफगानिस्तान के सदर, अफगानिस्तान के वजीर आजम, अफगानिस्तान के वजीर खारजा, चीन के वजीर खारजा के साथ बैठकर इंशाअल्लाह अफगानिस्तान के एक देरपा अमन के लिए तबादला ख्याल करने का इरादा रखते हैं और पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। ये चंद गुजारिशात थी जो सिर्फ मैंने आपको 3 महीनों का, ये मैंने आपको 3-4 नुमाया चीजें आपके सामने पेश की हैं। बाकी मेरे भाइयों, जहां तक इलाके का ताल्लुक है, आपके मसाइल का ताल्लुक है, ये हमारा घर है। हम आपके साथ मुंसलिक हैं। हमारी इज्जत, आपकी इज्जत एक है। आपकी खुशनुदी और आपकी तसल्ली हमारा फर्ज भी है और इंशाअल्लाह इस फर्ज को निभाने का इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह। बाकी मलिक मुश्ताक कह रहे थे किसानों का, काश्तकारों का जिक्र, सही कह रहे, बिल्कुल है, लेकिन सवाल यह है मलिक साहब, किसानों की हालत जो पतली हुई है ये इन 3 महीनों में हुई है या उन 30 साला पॉलिसीज के जरिए और उसकी वजह से हुई है जो पिछले 30 साल से जो यहां पॉलिटिकल पार्टीज बरसर इक़्तिदार रही हैं, खास तौर पर पंजाब जो ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है, जो बेस है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की ग्रीनरी है, उस पे पिछले 10 साल से, चले 30 साल को छोड़ दे, 2008 से लेकर 18 तक यह किसकी हुकूमत थी, कौन हुकूमत में था और क्या किसानों की कैफियत हुई, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन हमने, मुझे पता है किसानों की मुश्किलात का, बिल्कुल हमें एहसास है, लेकिन 2-3 चीजें हमने की हैं। एक, बिजली के रेट बढ़े हैं, पूरे मुल्क में बढ़े हैं, लेकिन किसानों के ट्यूबवेलों का रेट जो है वो निस्फ किया गया है। ये मामूली बात नहीं है। इस वक्त गन्ने की मिलें नहीं चल रही थी, हुकूमत ने गन्ने के काश्तकार की सहूलत के लिए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टन गन्ना, चीनी, गन्ने के काश्तकार को सहूलत देने के लिए और 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की, मुल्क से बाहर भेजने की इजाजत दी है और कहा है कि सब्सिडी भी दी जाएगी अगर देने की जरूरत पड़े। बरामदात को बढ़ाने के लिए पिछले जुमेरात गैस की मद में 25.7 अरब की हुकूमत ने अपने खजाने से उन सेक्टर्स को जो बरामदात में जिन्होंने किरदार अदा करना है उनको सब्सिडी देने का फैसला किया है। हाँ, गंदम, इसमें कोई शक नहीं कि अभी हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। डिमांड सप्लाई की बात है। आपने कहा बारदाना, बिल्कुल बारदाने का मसला था। इस वक्त भी आपके जो गल्ले के गोदाम हैं उनमें अंबार लगे हुए हैं गंदम के। मैं पिछले बार काबुल गया और वहां कहत साली की सूरत हाल देखी तो वहां मैंने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गंदम का उनको एक अतिया और एक गिफ्ट पेश किया क्योंकि यह वाफिर है। आज गंदम की कैफियत यह है कि उसकी खपत के लिए जो पहले हम मुर्गियों की फीड के लिए, आपका भला हो